नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आपने पीजी पास कर लिया है और आप कॉलेज में प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई भर्ती है वो निकल करके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गई है। और साथ में बात करें तो सैलरी काफ़ी शानदार होने वाली है। शानदार की अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 57,700 रुपये रहेगी। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। और सबसे खास बात है दोस्तों कि इसमें आपसे कोई भी जो लिखित परीक्षाएं होती है वो परीक्षाएं आपसे नहीं ली जा रही है। जी हां दोस्तों, आपसे कोई भी परीक्षाएं नहीं ली जाएगी, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती होने वाली है। लेकिन इसमें इंटरव्यू भी रखा गया है। और साथ में बात करें तो आपको लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा जरूरी बात होती है, उसको जानना जरूरी है। क्योंकि अगर बात करें तो इसमें योग्यता क्या है, जैसे कि किस विषय में कितनी पोस्ट है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या होने वाली है और चयन की पूरी प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको एक बहुत ही बड़ी और अब जरूरी अपडेट भी दूंगा। और साथ में बात करें दोस्तों तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि आपको सारी जानकारियां जो है स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक सब कुछ आपको समझ में आ जाए। वैसे अगर बात करें तो केवल इसमें पीजी जो पास किए हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, वो भी क्या मतलब कि पीजी पास को लेकर लिए वैकेंसी होने वाली है। और साथ में बात करें तो लास्ट डेट आपको 23/3/2026 यानी कि 23 मार्च 2026 तक ही होने वाली है। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी को समझते हैं लाइन बाय लाइन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम को गवाए हुए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात करते हैं कि किस कॉलेज में यह वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे मिर्जा गलीब कॉलेज में, जो कि गया असिस्टेंट प्रोफेसर की यह वैकेंसी होने वाली, जिसमें अगर इवेंट की बात करें तो यहाँ पे पब्लिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो 27 फरवरी 2026 को यहाँ पे रिलीज हुआ है। यानी कि कल यहाँ पे इसकी वैकेंसी जो है रिलीज किया गया है। अगर वही बात करें कि फॉर्म भरने के जो एप्लीकेशन का जो डेट है, लास्ट डेट क्या होने वाली है, तो 23 मार्च 2026 तक आप शाम 4 बजे तक यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, शाम 4:30 बजे तक यहां पे आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 23 मार्च तक। अब बात कर लेते हैं कि यहां पे जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी होने वाली है वो क्या होगी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रिक्वायर्ड जो फी होती है वो यहाँ पे मिर्जा गलीब कॉलेज की होने वाली, जो कि गया असिस्टेंट के हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको जो 2000 रुपये यहाँ पे है, आपको एग्जाम का जो फी होगा वो एप्लीकेशन का फी लगने वाली है। दोस्तों, इसमें एग्जामिनेशन का फी इसमें इतना ज़्यादा इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी आए और मुँह उठा करके यहाँ पे अप्लाई कर दे तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन तो होने वाली नहीं है, जो भी इसमें जो यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं उनको यहाँ पे क्या होता है कि इंटरव्यू के बेस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि आपको जितने भी मार्क्स आए हैं, जैसे कि बात करें तो आपको जो ग्रेजुएशन में मार्क्स आए हैं, पीजी में मार्क्स आए हैं, उसके बाद आपने अगर टेट क्वालिफाई किया तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो जैसे कि सैलरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यूजीसी के जो नियम है रूल के हिसाब से ही होने वाली, जो कि लेवल 10 के इसके जो लेवल 10 है उसके ऊपर से आपको यहाँ पे पे लेवल होने वाली है। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे पद का नाम, यानी कि पोस्ट कौन कौन सी होने वाली है, तो उर्दू विषय के लिए, यानी कि उर्दू सब्जेक्ट के लिए 3 यहाँ पे टीचरों की जरूरत है, तो 3 पदों पे विज्ञापन निकाला गया है। वही बात कर लेते हैं राजनीति विज्ञान की। तो राजनीति विज्ञान के लिए भी आपको 3 पोस्ट होने वाली है। और हिंदी के शिक्षकों के लिए 3 वैकेंसी रिलीज किया गया है। बॉटनी की बात करें तो बॉटनी सब्जेक्ट के लिए 2 वैकेंसी होने वाली है। वही बात करें साइकोलॉजी की, यानी कि मनोविज्ञान की, तो उनके लिए 2 पोस्ट यहाँ पे होने वाली है। पर्सन की बात करें तो इनके लिए 1 पोस्ट है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के लिए आपको 1 पोस्ट आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको 1 है, 1 टीचर यहाँ पे मांगा गया है। दर्शन शास्त्र की बात करें यानी कि फिलोसफी की, तो यहाँ पे 1 पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। वही बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स यानी कि गणित की, तो गणित के लिए 1 है। केमिस्ट्री के लिए भी 1 वैकेंसी है। फिजिक्स के लिए भी टीचरों के लिए भी 1 यहाँ पे प्रोफेसर की यहाँ पे भर्ती होने वाली है। टोटल अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 22 साल यहाँ पे होने वाली है। साथ में बात करें तो यहाँ पे पद के अनुसार जो है आपकी जो आयु की जो गणनाएं की जाएगी, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पद होने वाली है, जिसमें बात करें तो 1 जनवरी 2026 तक जो आपकी न्यूनतम एज है वो 21 साल यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया कि 21 साल होनी चाहिए। और अनिवार्य जो अधिकतम आयु सीमा है वो 55 साल होनी चाहिए, यानी कि 55 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। अब ये एज रिलैक्सेशन किस तरीके से रहेगा, SC ST की बात करें तो SC ST के लिए यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। सॉरी 10 नहीं बल्कि 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। OBC की बात करें तो OBC के लिए यहाँ पे आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी PWBD कैंडिडेट के लिए 10 साल का आपको इसमें एज रिलैक्सेशन कहा गया है। साथ में बात करें तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया बात कर लेते हैं। तो
यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो होने वाली है उसमें कहा गया कि संबंधित विषय में, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप बनना चाहते हैं उनमें आपको संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री, यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, और साथ ही में इसके साथ ही आपको नेट या फिर स्लेट आपको पास होना चाहिए। साथ में बात करें तो जो यूजीसी के रूल है उनके अनुसार आपको पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे ये भी कहा गया है दोस्तों कि यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाली है वो पूरी तरीके से आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा इन नंबर ऑफ जितने भी आपको मार्क्स आएंगे। जैसे कि बात करें तो यहाँ पे 100 अंकों का जो एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा जो अप्लाई करेंगे, और उनके बाद उनको यहाँ पे क्या होगा कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साथ में बात करें तो 10वीं से लेकर के पीजी तक के नंबर यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। पीएचडी, नेट, जो रिसर्च है, पब्लिकेशन और जो टीचिंग का अगर आपके पास अनुभव सब कुछ यहाँ पे मिला करके 100 अंकों की बनाई जाएगी। और इंटरव्यू के बुलाने के बाद, यानी कि बुलाने हेतु आपको कम से कम 65 अंक यहाँ पे मांगा गया है, यानी कि 65 अंक आपकी होनी चाहिए। जैसे कि बात करें तो पीएचडी में कितने अंक है, नेट में कितने हैं, 10वीं आपको कितना था, पीजी में कितना था, ग्रेजुएशन में कितना था, टोटल कुल मिला करके 100 अंकों की यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। साथ में बात करें तो इसमें 65 नंबर होगा तो आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की बात करें तो शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे इंटरव्यू के लिए 15 अंक यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे अंकों का होगा। और साथ में बात करें तो अंतिम जो चयन है एकेडमिक स्कोर 100 अंकों का होगा प्लस 15 अंकों का यहाँ पे इंटरव्यू होने वाली है, यानी कि 115 नंबर की टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके आधार पे ही आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगी और उसमें आपको चयनित किया जाएगा। साथ में बात करें तो चयन की जो मापदंड के अनुसार ही योग्य आवेदक सहित उम्मीदवारों का सिलेक्शन यहाँ पे होगा, और इसलिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस की जो तैयारी है उसको अभी से स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। जैसे कि बात करें तो कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करनी चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे जो फॉर्म का जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, उसको भर करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी कुछ भी ना हो। यहाँ पे फॉर्म आपको कैसे भरनी है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसके लिए आपको ऑफलाइन यहाँ क्यों फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों ऑफलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है और कौन कौन किस तरीके से आपको कहाँ से फॉर्म मिलेगा वो सब कुछ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। फ्रेंड्स बात कर रहे थे तो किस कॉलेज में वैकेंसी आई है, तो ये बिहार के मिर्जा जो है घालिब कॉलेज गया में यह वैकेंसी रिलीज किया गया है, जो कि आपको यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ पे जो बिहार में ही कॉलेज पड़ता है। इसमें करने के लिए आपको मैं आपको फॉर्म भर के दिखा देता कि कौन सा फॉर्म भरना है आपको। फ्रेंड्स अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। अब आपको बात आती है कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कौन से किस तरीके से फॉर्म मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मिर्जा घालिब कॉलेज गया के द्वारा यह जो वैकेंसी निकाला गया, इसका मैं फॉर्म जो यहाँ पे ऑफलाइन तरीके से अप्लाई होगा मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहा गया कि इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, यानी कि पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटो आपको चिपकाना है। फिर बात करेंगे नेम ऑफ द सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट से आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे आपको भरना है। फिर बात करें नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन कैपिटल लेटर एज पर मैट्रिकुलेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको कैपिटल लेटर में ही सारे के सारे भरने हैं जो आपके मैट्रिकुलेशन में जो आपको है, मैट्रिक में जो आपका नाम है उस तरीके से आपको यहाँ पे आपको नाम भरनी। जैसे कि मान के चलिए आपका कोई भी नाम, जैसे मेरा नाम है आनंद, तो मैं किस तरीके से भरूंगा, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपको भरना है ANANDKUMAR, कुछ इस तरीके से आपको भरना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन आप लोगों को पेन से भरना है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ध्यान रखना है, अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो डायरेक्टली आपको हमारे व्हाट्सएप में मिल जाएगा। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे कैसे मिलेगा, मैं डायरेक्टली मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, आप डायरेक्टली जाकर के यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7761046831। फ्रेंड्स अगर आपको चाहिए तो आपको डायरेक्टली आपको इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप है, यहाँ पे कोई भी अगर गाइडेंस होता है या फिर कुछ भी आपको होता है तो इसके लिए आपको पहले 49 रुपीज़ पहले आपको सेंड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो भी हेल्प होती है वो हमारे द्वारा की जाती है। अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली पहले इस नंबर पर आपको हाई लिख करके बताना है, और हाई लिखने के बाद आपको बताना है कि क्या आपको वर्क है, यानी कि आपको यह फॉर्म चाहिए तो डायरेक्टली लिखना है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर्म। तो मैं आपको यहाँ पे स्कैनर प्रोवाइड करवा दूंगा, पहले आपको 49 रुपीज़ पहले आपको सेंड करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली इसका पीडीएफ दे दूंगा। उसके बाद आप किसी भी साइबर कैफे से जाकर के इसको प्रिंट आउट निकाल करके आप खुद से आप भर सकते हैं अपने हैंड राइटिंग में। उसके बाद कॉलेज में आपको डायरेक्टली जमा कर देना है, और कहाँ पे जमा करना है ये भी मैं आपको यहाँ पे इसका जो एड्रेस है वो मैं आपको बता दूंगा फॉर्म के लास्ट में। तो ध्यान से आपको देखना है, अगर चाहिए तो डायरेक्टली आपको इस पर कॉन्टैक्ट करनी है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो नेशनलिटी में आपको इंडियन भरना है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन वाले ही केवल अप्लाई कर पाएंगे, कोई अदर जो है कंट्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो नेशनलिटी में यहाँ पे इंडियन ही लिखना है। जब नीचे आएंगे जेंडर में,
अगर आप मेल है तो मेल यहाँ पे लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे, अगर ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर लिखेंगे। ध्यान रखना है इसमें तीनों कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ में क्या भरना है कि जैसे कि आपका एज पर मैट्रिकुलेशन, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आपको जो होगा डेट ऑफ बर्थ वही यहाँ पे आपको भरना है। एड्रेस की बात करें तो एड्रेस जो आपका रहेगा वो आधार कार्ड से आप देख लीजिएगा, आधार के जो पीछे रहता है उसको एड्रेस यहाँ पे भर लेना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका है, स्टेट क्या है, पिन कोड कितना है वो भरेंगे, और जो परमानेंट एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको भरेंगे कि कहाँ पे आप रहते हैं या फिर जो भी कुछ हो। फिर जब नीचे में आएंगे तो पिताजी का नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, पूरे के पूरे तरीके से आपको कैपिटल लेटर में ही यहाँ पे फिल करना है। फिर नेक्स्ट आएंगे 9th नंबर, आर्टिकल नंबर 9 में, यानी कि 9 नंबर में आएंगे तो मदर्स का नाम यानी कि माँ का नाम लिखना है पूरे इंग्लिश में और कैपिटल लेटर में ही आपको यहाँ पे लिखना है। स्पाउस नेम में बात करें तो स्पाउस नेम यहाँ पे भर लेंगे। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर की बात करें तो मोबाइल नंबर जो आपका है वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर अगर 2 है तो इस तरीके से एक लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा मोबाइल नंबर आप लिख लेंगे। फिर ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको 12 नंबर को छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो 13 नंबर में आधार कार्ड का नंबर आता है, तो आधार नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे भरना ही पड़ेगा। पैन नंबर भी आपको भरना है, तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे एक मार्क है जो कि 50 नंबर में है, आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए आपको कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि आपके पास फेस पे तिल होगा या फिर कुछ होगा, जला कटे का निशान, तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आप इस तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन का जो मार्क है वो लिख लेंगे। फिर जब 16 नंबर आएंगे, कॉलम नंबर 16 में, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पूरा डिटेल्स भरना है। जैसे कि अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको है सब्जेक्ट का नाम, जैसे कि मैट्रिकुलेशन है या फिर सेकेंडरी है तो सब्जेक्ट का नाम लिखना है, कौन कौन से सब्जेक्ट है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन में आपको था हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, तो ये सब कुछ आपको इस तरीके से छोटे छोटे में भरना है। कौन से बोर्ड से अगर पास किए हैं तो यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम लिखना है, कि जैसे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से ही बहुत सारे बच्चे पास करते तो सिंपली आपको BSEB पटना यहाँ पे आपको लिख देना है, या फिर BSEB भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो है वो समझ जाएंगे। ईयर ऑफ पासिंग में जब आएंगे तो कब आपने पास किया था वो इस फील्ड में आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। ईयर ऑफ पासिंग में फुल मार्क्स यानी कि कितने मार्क्स थे, एग्जामिनेशन हुआ तो 500 मार्क्स का भी एग्जामिनेशन होता है, उस टाइम पे जितना भी था वो यहाँ पे डालेंगे। ऑब्टेन मार्क्स यानी कि कितने आपने ऑब्टेन किया था इसमें से, तो यहाँ पे ये भरेंगे परसेंटेज कितना था और क्लास में क्लास या फिर ग्रेड आपकी कितनी थी। जब सेकंड नंबर में आएंगे तो यहाँ पे आपको 12th इंटरमीडिएट का रहता है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये जो रहता है आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है, फिर उसके बाद कब आपने पासिंग किया था वो आप भरेंगे। फिर उसके बाद जब ईयर ऑफ पासिंग किया था वो लिखना है, फुल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन कितने किए थे और परसेंटेज कितना था और क्लास में ग्रेड कितना आया था। फिर बात करेंगे तो यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट में आपको कितने मार्क्स से, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट का नाम लिखना है, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया उसका नाम लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग कब था, आपको कब आपने पास किया था, फुल मार्क्स कितना का था, कितना आपने ऑब्टेन किया था, कितना परसेंटेज आया था, कौन सा ग्रेड आपको मिला था, ये भरेंगे। फिर पीजी में भी सेम आपको यहाँ पे फिल करनी है, अगर पीएचडी किए हैं तो पीएचडी में भी सेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है, अगर अदर कोई है तो यहाँ पे भी वो फिल कर देंगे। जब नीचे में आएंगे तो यहाँ पे डिटेल ऑफ पासिंग नेट या फिर बेट, अगर किसी ने नेट या फिर बेट क्वालिफाई किया तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे, या फिर यूजीसी के जो नियम है उनके अनुसार यहाँ पे रूल के अनुसार यहाँ पे लेंगे। जैसे कि नेम ऑफ द टेस्ट, आपने अगर नेट पास किया तो यहाँ पे लिखेंगे NET नेट, तो लिखेंगे। अगर बेट पास किए हैं तो BET यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर कंडक्टेड बाय, कहाँ से आपने कहाँ से कंडक्ट किया गया था वो यहाँ पे लिखेंगे। कब अपने पासिंग ईयर कब था आपका, पास कब किए थे वो भरना है। फिर सब्जेक्ट कौन सा था वो लिखना है और सर्टिफिकेट का नंबर कौन सा था वो यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करें तो 80 नंबर में जब आप आते हैं तो 80 नंबर में नेट, BET और इक्विवेलेंट टेस्ट जो रहता है UGC देन टेक ट्रिक जो टिक जो रहता है अप्रोची इन द बॉक्स बेलो, यानी कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हैव यू ऑब्टेन PhD डिग्री ऑन द बेसिक ऑफ UGC प्रेजेंटेड मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोड्यूसर 2009-2016 रेगुलेशन, तो येस और नो, यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। सॉरी 2016 है तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करनी है, तो टिक लगा देना है। हैव यू रजिस्टर फॉर PhD प्रोग्राम प्रियर जुलाई 11 2009 एंड हैव ऑब्टेन द PhD डिग्री, क्या आपके पास PhD डिग्री ऑब्टेन है, आपने किया है या नहीं किया, तो यहाँ पे अगर किए हैं तो लिखेंगे यहाँ पे येस पे, अगर नहीं किए तो नो पे आपको सिंपली लगा देना है। जब डिटेल ऑफ पब्लिकेशंस में अब आएंगे तो यहाँ पे जो रहता है रिसर्च पब्लिकेशन में, अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन में अपने स्कोर किया है तो आप UGC के नियम के अनुसार जो भी आपको यहाँ पे है टाइटल, पेपर, ये सब कुछ आपको फिल कर लेनी है। जब नीचे में आएंगे तो नीचे में टाइटल और बुक, जैसे कि अटैच सेपरेट से इट हैव फॉर्मेट एडिशनल पब्लिकेशन जो पेपर रहता है उसको यहाँ पे आपको अटैच करके लगाना पड़ेगा।
जब आएंगे यहाँ पे तो वेदर यू आर प्रेजेंटली एम्प्लॉयड और नो, अगर अपने एम्प्लॉय है जैसे कि मान के चले कहीं पे आप एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं तो येस पे यहाँ पे लगाएंगे, और नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली नो पे लगा देंगे। अगर येस करते हैं तो आपको सारा का सारा यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भरते हैं उसका सभी का आपको फोटोकॉपी अटैच करके आपको एड्रेस पे सेंड करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। उसके बाद आप जब आएंगे तो सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपीज यानी कि सेल्फ अटैच आपको करना है, जैसे कि येस और नो। जैसे कि 10th का मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है अगर आपने इसमें भरा तो यहाँ पे येस लगाएंगे, फिर उसके बाद इनक्लोज एट पेज नंबर कितना था वो भरेंगे, जैसे कि पेज नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके आपको ऊपर में लिख भी देना है। जब मैट्रिक का सबसे पहले ऊपर में लगाइएगा, फिर 12th का लगाइएगा, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का लगाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का लगाना है, नेट और बेट का जो रहता है पासिंग का उसका फोटो कॉपी अटैच करके आपको लगाना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो पेपर है यहाँ पे सब में येस भर देंगे। अगर मान के चले किसी ने के पास नेट और बेट कोई एक की है तो यहाँ पे साफ तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। जब नीचे में आएंगे तो जैसे कि सभी यहाँ पे जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो जो आपने लगाए हैं उनको यहाँ पे सिंपली लिख देना है। डिक्लेरेशन में जब आएंगे तो डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे सिंपली आपको आई हैव डिक्लेयर्ड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सिंपली आपको येस लिख देना है, या आई हैव तो एनओसी एम्प्लॉयड फॉर द, ये सब में आपको येस पे आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको लगा देनी है। जब नीचे में आएंगे तो सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट में जब आप देखेंगे तो एप्लीकेंट का फुल सिग्नेचर इस लाइन में चाहिए। और डेट की अगर बात करें तो डेट, आज का डेट भरना है, कहाँ से आपने किस प्लेस से आपने यहाँ पे अप्लाई किया है तो उस प्लेस का यहाँ पे आपको फुल तरीके से आपको नाम लिखना रहता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे मिर्जा कॉलेज का जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है तो उसके लिए आपको नीचे में जब आएंगे तो सब्जेक्ट का नाम लिखना है, फॉर्म नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो आपका है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस पूरी तरीके से आपको इस तरीके से आपको ध्यान से भरना। जब नीचे में आएंगे तो एड्रेस में भी आपको सेम इस तरीके से आपको भरना पड़ेगा। नीचे में जब आएंगे तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियरली फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे टू यानी कि इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टू यानी कि श्री सब्बी एरिन समसी जो सेक्रेटरी जीबी है जो मिर्जा गलीब कॉलेज गया, व्हाइट हाउस कंपाउंड गया, बिहार 823001 पे आपको इस एड्रेस पे आपको जाकर के आपको सेंड कर देना है इस एड्रेस को। या फिर आप खुद भी जा सकते हैं या फिर पोस्ट के माध्यम से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पोस्ट से भी आप इस पे चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी पूरी और स्ट्रिक्ट जानकारी। अगर आप पीजी पास है तो यह मौका हाथ से मत जाने दीजिए। फॉर्म भरने से लेकर के पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि कोई भी गलती ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में बात करें तो आपको कॉलेज में लेक्चरर या प्रोफेसर बनने का जो सपना है अगर आप देख रहे हैं तो चैनल पर पहली बार भी आए हैं तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर सरकारी नौकरी की जो योजनाएं होती है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल सके। और साथ में बात करें तो आपको यहाँ पे क्या करनी है कि आपको तो दोस्तों मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।